प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे साथ एक जो हादसा हुआ और मैं बताना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं अपना हादसा बताऊं जो मेरे साथ बीत गया सेवकाई के दरमियान। मेरा नाम पास्टर विजय जॉन है और मैं पंजाब गुरदासपुर से बिलोंग करता हूं। और इसी के दरमियान मुझे मेरे सेवक प्रभु के दास थे जो वाराणसी बनारस से मेरे मित्र थे और उन्होंने मुझे प्रभु की सेवकाई कार्य के लिए बनारस बुलाया, वाराणसी में बुलाया, यूपी में। और जब हम वहाँ उनके पास गए और दिल्ली से हम 2 लोग थे और साथ, और जब गाड़ी करवा के वहाँ से गए और जिस जगह पर प्रोग्राम था, मीटिंग था, वहाँ से हम एक और जगह पर गए जिसका नाम था शिवपुरी मोहल्ला, एक जगह करके नाम है वाराणसी में। और वहाँ हम खड़े थे गाड़ी के पास और वो 2 जो दूसरे भाई थे वो किसी काम के लिए गए हुए थे। और अचानक क्या हुआ, वहाँ के जो मसीह विरोधी लोग हैं, शिवपुरी के आसपास के लोग होंगे, पता नहीं उनको कैसे पता चला कि ये पंजाब से आया हुआ कोई पास्टर है, सेवक है, मसीह मिशनरी है। तो वो एकदम 6-7 लोग मेरे पास आकर गाड़ी के पास खड़े हो गए। मुझे पूछने लगे क्या आप ही पंजाब से आए एक पास्टर हो, पादरी हो? तो मैं एकदम चकित रह गया कि 6-7 लोग, अनजान लोग कौन मेरे पास खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने जब मेरे साथ सवाल जवाब किया तो मैंने जान लिया कि ये कुछ करने वाले हैं। तो हाँ, मैंने फिर हाँ बोल दिया, क्योंकि ऐसी जगहों पर वहाँ मेरी जान पहचान नहीं थी, परंतु मैं प्रभु का सेवक होते हुए सच्चाई को जाहिर किया कि हाँ मैं मसीह हूँ, मैं एक पास्टर हूँ। परंतु जब उनको मैंने ये बोला, तुरंत उन्होंने मुझे घुसे मारना शुरू किया, टांगों से मारना शुरू किया। और मैं जब उन्होंने मुझे 6-7 लोगों ने हमला किया मेरे ऊपर कि आप ईसाई मिशनरी हो, आप धर्म परिवर्तन करने के लिए इधर आते हो, आप उधर जाओ, ये वो करके जब बोला, मैं थोड़ा सा उनके आगे छुड़वा कर भागा। जब भागा, उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया, वो 6-7 लोग मेरे पीछे भागे, फिर मुझे पकड़ लिया। और उनमें से 3-4 जवान थे जिन्होंने हाथ तो मेरे मारे। तब तो ये 7-8 महीने पहले की बात है, तब तो ये मेरे मतलब ये खरोच वगैरह आई थी, लेकिन अभी ठीक हो चुकी हैं। तो प्रिय बहनों भाइयों, जब मैं भागा और उन्होंने फिर मुझे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने फिर मुझे मारना शुरू किया। और एक जवान ने मेरी अपनी टांग से मेरे यहाँ जोर से मारा, किक मारा, तो मेरी एकदम टांग टूट गई। जब टांग टूटी, ज्वाइंट से भी टूट गई और नीचे लंथ से भी टूट गई। और ये 26 तारीख अगस्त लास्ट, 26 तारीख अगस्त जो लास्ट है, मतलब 2023 में ये मेरे साथ हादसा हुआ था। और जब टूट गई, जब मैं तड़पने लगा नीचे बैठकर, मारने से, टांग टूटने से पहले उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे और मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। और मैं जब तड़पने लगा तो वो सभी भाग गए छोड़कर। फिर मेरा वहाँ कोई नहीं था और जो गाड़ी वाला था वो तो ड्राइवर, हम तो अपना गाड़ी नहीं था हमारा कुछ भी, लेकिन वो तो हम गाड़ी करवा कर गए थे किराए पर, वो भी बाहर नहीं निकला। फिर एक भाई रास्ते में आया, उसको मैंने कहा कि मुझे गाड़ी में बिठा दीजिए और उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। और जो पास्टर जो मेरे साथ थे उनको मैंने कॉल करवाई ड्राइवर से, गाड़ी वाले ड्राइवर से, क्योंकि मेरा तो फ़ोन उन्होंने छीन लिया था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने कॉल करवाई और उन पास्टरों ने फिर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे फिर दिल्ली लेकर आए हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं करा, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दिया सिटी में, थाने में, क्योंकि मेरा घर पंजाब गुरदासपुर में है। ये करने से बहुत दिक्कत आती, वहाँ एडमिट होना पड़ता था, क्योंकि केस भी वहीं बढ़ना था, सारा कुछ लंबा चक्कर पड़ना था। इसलिए मैंने प्रभु के वचन को मानते हुए उनको क्षमा किया और उनकी मैंने बात को ना मानते हुए कहा कि मुझे दिल्ली ले जाओ, वहाँ चेक करवाएंगे। तो वो दिल्ली लेकर आए, रातों रात मुझे 27 तारीख सुबह 5 बजे दिल्ली लेकर आया गया। तो जब वो हॉस्पिटल में लेकर गए, मुझे लगभग 7 बजे के करीब मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। जब ले गए तो डॉक्टर ने चेक किया, MRI की, सारा मतलब टेस्ट स्कैन वगैरह किया। तो डॉक्टर ने बोला 2 जगह से टूट गई है टांग और आपके 2 ऑपरेशन होंगे और रॉड्स डलेंगी
और तब मैंने कहा मैंने यहाँ नहीं करवाना है, क्योंकि मेरे वहाँ कोई नहीं था, पास्टर लोग थे, मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैंने कहा मेरे घर मुझे ले जाओ गुरदासपुर पंजाब में, वहीं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो पास्टर लोगों ने ट्रेन में बुकिंग करा के मेरी सीट और मेरे साथ मुझे दिल्ली से गुरदासपुर छोड़ने आए और सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए वहाँ। और हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ भी जाकर डॉक्टर ने चेक किया और सारी रिपोर्टें देखते हुए अपनी रिपोर्टें बनाकर उन्होंने मेरा 1 तारीख को ऑपरेट किया। और ऑपरेट किया और ये मेरा ऑपरेट वाली जगह, ये देखो टांग भी टेढ़ी हो चुकी है, ये 2 जगह से ऑपरेट हो रखा है और ये भी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑपरेट हो चुका है। और अभी दूसरा ऑपरेशन और होना है, एक ऑपरेशन और होना, क्योंकि सही से ये ज्वाइंट है, जो घुटने का ज्वाइंट ठीक नहीं हुआ है और इससे एक बार और ऑपरेशन होना है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ऑपरेशन करवाऊँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। और इसमें ये जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वहाँ कोई केयर नहीं थी, फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, उसने फिर मेरा खर्चा बताया और काफ़ी बता रहा था खर्चा। लेकिन हमने प्रार्थना करी, एक वाकिफ भाई को ढूंढकर उनके सिफारिश करवाई, फिर डॉक्टर ने उसी दिन 45,000 रुपया खर्चा डाल दिया कि मतलब हम इससे कम नहीं लेंगे और रॉड डालेंगे बीच में और 1 दिन का पूरा जो दवाई का ट्रीटमेंट 45,000 में देंगे। और 1 दिन में जिस दिन ऑपरेशन हुआ, सितंबर 1 तारीख को ऑपरेशन हुआ, उस दिन 45,000 नेट पे करके किसी से लिया, पकड़ा, आधार प्रभु के सेवकों से पकड़ा, किसी को फ़ोन किया, रिश्तेदारों को फ़ोन किया और ऐसे एकदम 45,000 इकट्ठा करके उनको दिया। फिर मेरा ऑपरेट हुआ और प्रभु की दया से ऑपरेशन वो तो